रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकलती है और देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव, दंगे की खबरें आने लगती है। अभी आप देखिए रामनवमी के दिन अगर आप पूर्वी भारत में देखिए तो सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली हावड़ा के उपनगरीय इलाके सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता कही जाती है, उसके उपनगरीय इलाके हावड़ा में जिस तरह का तनाव हुआ और अभी तक वावस्था है, और इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी रामनवमी के दिन तनाव की खबरें आईं। और वडोदरा जो कि गुजरात का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा शहर है, वहाँ भी आपने पत्थरबाजी की घटनाएं देखी होंगी। अलग अलग इलाकों से ठीक खबरें नहीं आई और ऐसी खबरों को देखकर आम आदमी का, आम जनता का मिजाज भी खराब होता है। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी परिवार, कोई भी शहर तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर समाज में शांति न हो, उस जगह पर शांति न हो। तो ये जो शांति भंग रामनवमी और रमजान के महीने में कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा होती है, उसका असर व्यापक पैमाने पर होता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये सारा का सारा मामला सियासी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह आड़े हाथों लिया और कहा कि ये बाहर के गुंडे आए हुए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो किसी एक भाषा को उकसाने का भी काम करती है? इस तरह की भाषाएं नेताओं का, और क्या सियासत की वजह से ही ये सारे काम होते हैं? देश के आम लोग इस पर क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ यहाँ पर माहौल क्या है मैं चर्चा करता हूँ। हालांकि ये मामला बेहद संजीदा है और ज़्यादातर लोग सांप्रदायिक तनाव की खबरों से विचलित भी होते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद शर्मा। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश ललितपुर से आया हूँ। वो तो शांत जगह है वैसे ललितपुर। बहुत शांत है, बहुत शांत क्षेत्र है। उधर शोभा यात्रा उतर निकली थी? वहाँ शोभा यात्रा निकलती है। ललितपुर का या बुंदेलखंड का ये मान लें कि एक अपना नेचर है, अपनी प्रकृति है कि वो बहुत ही शांत प्रिय तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। ललितपुर जो हमारा जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ सदन शाह का उर्स अभी लगेगा 31 मार्च से। उस उर्स के मेले में हिंदू मुसलमान बराबर से भागीदारी करते हैं और हमारे यहाँ कभी भी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई आज तक कि जो इस तरह की वारदातें हों, इस तरह के दंगे हों, इस तरह की कोई वाकया हो। देखिए, आप जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत जितना मेरे देखने में है, इधर बीच जो रामनवमी के दिन शोभा यात्रा का प्रचलन और उस खास करके उन इलाकों से जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का इलाका है, जब उधर से गुजरता है तो दोनों तरफ के जो उपद्रवी तत्व हैं, ऐसा जैसे लगता है कि इसकी तैयारी रहती है माहौल खराब करने की। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आस्था का विषय है। देखिए, जब ताजिए निकलते हैं तब उनको पूरी तरह से हिंदू वर्ग जो है सपोर्ट करता है और कहीं कोई ईंट पत्थर दंगा इस तरह की बात नहीं आती सामने। लेकिन जब रामनवमी पे जुलूस निकलता है तभी क्यों ऐसा होता है? उनकी तरफ से ज़रूर ये तैयारी रहती है और तैयारी के साथ वो इस तरह के हालात। जब आप एक धर्म को या एक समुदाय विशेष के आदमी के बारे में ये धारणा रखते हैं कि अरे हम तो एकदम शांत हैं, लेकिन उनकी तरफ से पत्थर पहले जुटाए गए हैं, तो कहीं आप ये नहीं करते हैं कि दूसरे पक्ष को आप पहले ही घेरे में ले रहे हैं? घेरे में लेने की बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर रहे हैं। नहीं, घेरे में लेने की बात नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने की भी बात नहीं है। जो सच है वो कहने की बात है। सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। अब उसको किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी शांत है। अब उन्हीं जगह पे क्यों दंगा होते हैं जहाँ पहले होते थे? अलीगढ़, मुरादाबाद और ये पहले दंगा हुआ करते थे, अब वहाँ नहीं दंगे होते। और नई जगह जो उन्हें ईजाद करनी है दंगों की, तो ये तो उनकी तैयारी है, उसमें तो कुछ आप नहीं। एक ही तरफ को ज़्यादा कहना पड़ेगा। सच्चाई जो है उसको हम रोक नहीं सकते। आप क्या मानते हैं? मेरे बगल में दो बुजुर्ग बैठे थे, पूरी तरह से सुना नहीं। मेरे बगल में दो बुजुर्ग बैठे थे और रामनवमी और शोभा यात्रा और सांप्रदायिक तनाव सुने तो हमको लगता उठ के चल दिए। राहुल मोदी और अखिलेश पर चर्चा रही होती तो शायद रुके रहे होते।
मैं तो 2 लाइनें कहूँगा और कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। रोज़ देखता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा रोज, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सच है, ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। बेवफा तुम ना सही, हम ही सही। वाह 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 वाह। तो ये बेवफाई जो है बस कि नो डिस्कशन। बहुत गहरा टॉपिक है। ना ना ना, मगर नहीं, जैसे बहुत खतरनाक टॉपिक है और कोई बात ही नहीं है इसमें। परेशानी सिर्फ यही है और कोई देश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात खत्म हो गई है। मैंने जो बात कही है आपसे, नहीं, आपने ये जो बात कही वो बड़ी बात कही कि देश में यही एक समस्या, नहीं तो और कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ और कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्याएं खत्म हो गई। तो हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, नहीं समझे आप? नहीं समझ तो रहे, बस समझ गए तो वही काफ़ी है बस। लेकिन देखिए ये बुंदेलखंड से आए हैं, ललितपुर से। अभी मैंने इनसे जब बातचीत शुरू की तो ये क्या कह रहे हैं कि अरे ये उनकी तरफ से तैयारी रहती है, तो अगर आप इस मानसिकता से हैं तो मामला तो वहीं खराब हो गया। ऐसा ना, मैं कह रहा हूँ कि वो इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया, ये कोरोना ऐसा है। रूस के कितने टुकड़े हुए थे? कितने हुए थे? 90 के दशक में। हाँ, कितने हुए थे? सबसे विशाल ताकत रूस, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला तो नहीं था। 12 टुकड़े हुए, कितने हुए? बस ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। बेवफा तुम न सही, हम ही सही। नहीं तो रास्ता हमें ही नो रास्ता इजाद तो हमें ही करना है। नहीं होगा, जहर भर चुका है। अगर हम तुम्हारी तरफ से तो होता है, उनकी तरफ से क्या होता है? उनकी और हमारा, हम हैं ही नहीं कहीं। उनका और हमारा है, हम नहीं हैं। इंडिया कहीं नहीं है। चलिए, आप जो ऐसी नहीं है, देखिए नो, ये जहर खत्म हो ही नहीं सकता। अरे आप तो कह रहे हैं कैसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो कोई उम्मीद नहीं है, खत्म। उम्मीद तो करना ही बेकार है। ये जो जहर हो चुका इस जनरेशन में, इनकी उम्र भी मेरे बराबर है, तो अगली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से तैयार है। या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं मोदी की एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ कहाँ? पाकिस्तान में। अरे भाई, इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। आटे की बात नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वह भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए, वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है। दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी उसमें। एक बगीचे में दो लोग हैं, आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है? उम्र कितनी इनकी? 65। अरे बराबर का कांटा है। लेकिन बात यह है कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन बात वही है जो मैंने पहले शेयर कहा आपसे
ये हकीकत है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप समझे नहीं, ज़्यादा शक्ति जो है ना वो फिर क्रैक फट जाता है बम। नहीं, ये लेकिन तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं, सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस किस का जवाब दोगे, किस किस से डिस्कशन करोगे। एक टीवी चलाओ, हजारों चैनल हैं और सिर्फ एक ही बात है इस देश में, कोई समस्या बची नहीं, कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर। अब इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पर क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है, वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है या फ्रांस से मुकाबला है, हमारा क्या लेना पाकिस्तान वाले, क्या बुरा हाल है, हमें क्या लेना, हमें अपना घर से हमारा क्या मतलब। लेकिन अगर कट्टरता किसी भी समाज कहीं में भी है, कहीं आएगी आएगी। तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गए, दोनों पक्षों को दो पक्ष कहाँ हैं? आपके बीच में हम सब हैं, आपने दो पक्ष क्यों बना दिए? 2 नेशन 2 पक्ष, बात तो वही हो गई। दो नेशन की बात। 2 नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें 2 नेशन में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, चलिए हिंदू मुसलमान की इस डिबेट तो चक्कर में मत रहो, मैं अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू मुसलमान की तो ज्यादा मैं बात करता नहीं, नहीं लेकिन करनी, हाँ। जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे प्यारा टॉपिक मिल गया। नहीं, मैं आपसे एक दूसरे तरह की बात करता हूँ। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और ना हो सकता है और ना कोई चाहेगा। यही मैं चाहता था कि आप यही जवाब नहीं, इधर का दें। पक्ष- जब वो 20 करोड़ है हाँ। और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कितनी कैसी बातें करोगे? देखिए, जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, मैंने तो अभी ना आरएसएस का नाम लिया, ना मैंने बीजेपी का नाम लिया, मैंने ममता बनर्जी का भले नाम लिया कि उन्होंने धरना स्थल से कहा था कि अगर इधर से गए तो उधर होगा, उधर से होगा तो इधर होगा, और जितनी जगहों की रिपोर्ट आ रही उसमें हावड़ा सबसे मजबूरी है। ममता जी की मजबूरी है क्योंकि वो उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा वही है और बाकी है सो दबा हुआ है, वो देखिए दबा के। और लेकिन बात यह है कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमको मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, हाँ। हर जगह मुसलमानों के, वो खुद कहते हैं कि पसमानदा समाज के पास हमको जाना है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा न करिए। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? मैंने दूरी को बढ़ाने की बात नहीं कही है, लेकिन जो वास्तविकता है समाज के बीच में और जो समय आपके देखने में होगी, समय पे उजागर हो जाती है, वो बात मैं कह रहा हूँ। एक ही उम्र के दोनों है ना। हाँ। और मैं तो ना आपसे पूछ के बैठा, ना आपसे पूछ के बैठा, आप लोग बैठे थे, मैं भी बैठ गया। कोई पहले से फिक्सिंग तो है नहीं कि मैंने इनको कहा हो आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। बिल्कुल नहीं हाँ? है, बिल्कुल नहीं है। तो बात का विरोधाभास है। आप जिस चीज को वास्तविकता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैंने किसी बात का, किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, ना मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने भी नहीं लिया किसी पार्टी का, एक ममता बनर्जी को छोड़ के। जहर अपना काम करता है, मिश्री अपना काम करती है। इस पानी में, जल में जहर डालेंगे वो अपना काम करेगा, मिश्री डालोगे अपना काम करेगी। और अब दूसरी बात, हमें देखना है कि हमें जहर के अंदर डुबकी लगानी है या मिश्री वाले मिठास में हमें जीना है, फैसला हमें करना है। सीधी सादी बात यह है कि सारी बात कोई और है ही नहीं, टॉपिक एचएम के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। ये 24 करोड़ हैं, अभी मान लो वो तैयार हो गए, उन्हें कौन सी जगह दोगे, कौन सा कोना दोगे, कहाँ फेंकोगे?
रूस के 12 टुकड़े हुए, सबसे शक्तिशाली देश। सुनिए सुनिए, कोई टुकड़ा होने हम देखते रह गए क्यों? आप सुनिए हमारी, 24 सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, तो हिंदुस्तान ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। वो ये मुट्ठी भर लोगों की वजह से जो सांप्रदायिकता या जहर का आप माहौल लोगों बदल रहा को है। भी ये टॉपिक को खत्म जब तक आप लोग नहीं करेंगे, ये मीडिया इस टॉपिक को खत्म नहीं करेगा। आप समझे नहीं? आप ये पैदा करते हैं, आप एक बढ़िया क्लिप बना, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा चलिए, हाँ, शुक्रिया। आप बचते हैं प्रोग्राम में, इस बात से बचते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं करने वाला भी नहीं हूँ। मैं आप बचते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, आप समझे नहीं? आप वो हमारा भी जहर- देखिएगा वो जहर और भी- सुनिए, वो जहर हमारे भी- अलावा जो जहर- दूसरे चैनल देख हैं रहे सब, वो भी शाम को क्या तो करेंगे वो भी देखिए। देख ही नहीं सकते, ऐसी हालत होगी, देख ही नहीं सकते। चलिए अब देखिए, मैं तो वैसे हम आम तो देशभक्त हैं, आप समझे नहीं, राष्ट्रभक्त नहीं है। ये भी बड़ा चक्कर है, हाँ, राष्ट्रभक्त हाँ, देशभक्त। हम आप देश- राष्ट्रभक्त हैं? मैं तो देशभक्त राष्ट्रभक्त हैं, हूँ। लेकिन हम देश का नुकसान नहीं चाहते अच्छा, मैं आप क्या करते हैं हैं? अंकल? आप क्या करते हैं? हैं। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, बस रिटायरमेंट है, बस घूमने आते हैं आप भी गाजियाबाद। ये भी रिटायर्ड? हाँ, घूमने आते हैं, बस समय काटना होता है। आप भी रिटायर्ड? रिटायर्ड हूँ। पेंशन मिल ही रही है, मजा लीजिए हाँ, आप कोई काम नहीं, लोग और कोई बहस कीजिए। मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ जी। नमस्कार। पर आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि देश के लिए काम करें, क्लिप ना बनाएं, इससे एचएम से बचें और टॉपिक पे बात करें। खुद ही आप देखते हैं हाँ, और टॉपिक पे दूसरी बातों पर। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। हाँ, गाजियाबाद से। तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे, ये बात कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा चलता रहा है। हमने अपने बचपन से देखा है कि देश जब आज़ाद हुआ तो एक हरिजन टॉपिक था, हरिजन वोट बैंक हुआ करता था, जिसका नाम गांधी जी ने दिया था। उसके बाद इन्होंने धीरे से मुस्लिम वोट बैंक बनाया पार्टियों ने। उसके बाद धीरे से वो बनाया, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, फिर जाट, इस तरीके से चलता रहा जो हमारी नॉलेज में है। फिर ओबीसी बनाया। फिर ओबीसी बनाया और चीज़ें बनाई और मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखा। ठीक है, अब जो इनका कार्ड है, जो आज के सियासतदान है, इनका जो कार्ड है वो है हिंदू, जिसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। इन्होंने हिंदू को एक हिंदू कार्ड लाए हैं, हिंदू कार्ड के अंदर कोई तोड़ नहीं है। हिंदू में यादव भी हैं, हिंदू में जाट भी हैं, हिंदू में ब्राह्मण भी अरे हैं। ऐसे पॉपुलेशन में 85%। हाँ, तो वो सब, तो उसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं आ रहा और ये उसको धीरे धीरे पानी देते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम हो रहा, वो भाई साहब जो कह रहे हैं ना एचएम, तो हिंदू वोट बैंक को जिंदा कर लिया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, इसके लिए किसी एक पार्टी को ही आप जिम्मेदार मानते हैं? सारी पार्टियां हैं, ये तो कांग्रेस की शुरुआत करी हुई है, ये तो जब मुल्क आज़ाद हुआ तब से चल रहा है। आप ये नहीं मानते हैं कि कुछ पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी लंबी राजनीति की, उससे मेजॉरिटी? आज भी वही चल रही है, बीजेपी भी उसी उस पे चल रही है। पसमंदा हो गए, अहमदिया हो गए, उनको अपने साथ जोड़ने में लग रही है। वो नहीं है तुष्टीकरण। तो भाई देश की इतनी बड़ी आबादी को एचएम का कुछ नहीं है, एचएम जो होता है, एचएम का कुछ नहीं है। सीधा सीधा आरएसएस अपने ऊपर अंदर टेक ओवर, और शुरू में ही भगवत जी का वो आ गया था स्टेटमेंट कि भाई होम कमिंग करो। शुरू में जो गवर्नमेंट बनी थी ना पहली, उसी समय आ गया था होम कमिंग। सारा जो चल रहा है होम कमिंग का चल रहा है, और कोई किसी को नहीं निकाल रहा, कोई समुद्र में नहीं फेंक रहा भर के, ना ये फेंकेंगे ना कुछ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सारी राजनीति चल रही है कि हिंदू वोट बैंक है। पहले कभी हिंदू वोट बैंक नहीं हुआ, और उसको ये धीरे धीरे वो देते रहते हैं। कोई भी दे देता है, और जो ज़्यादा दे देता है उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो आप नहीं मानते कि इससे देश और समाज का नुकसान है इस तरह की राजनीति से? ये अभी जो शोभा यात्राएं हुई, बताइए, बम्बई और हावड़ा और कोलकाता जैसे शहरों में अगर इसको तनाव हो जाए। महाराष्ट्र में कितना हुआ, हर शहर में हुआ, तो तनाव तो ये तो करना ही है ना। तभी तो हिंदू जागृत होगा, तभी हिंदू वोट बैंक बनेगा। आपका क्या कहना, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम तो हर्ष वर्मा है। मेरा नाम राजीव रंजन है। हाँ, राजीव रंजन, अच्छा फेमस नाम है आपका तो। अरे नहीं भैया, मैं बहुत छोटा आदमी। नहीं, छोटे नहीं है, बिहार के हैं राजीव रंजन। मैं हर जगह का हूँ जिधर का मान नहीं, लीजिए। मैं जानता हूँ, आपको सुना है नाम।
मैं तो ये जान ये सिर्फ हिंदू वोट बैंक की है और इसका तोड़ कांग्रेस के पास, किसी पार्टी के पास नहीं है। चलिए ठीक है, ज़्यादातर लोग इस मानसिकता के हैं और ये मानते हैं कि ये सब सियासत की वजह से होता है। हमारे साथ एक युवा है, आपका नाम क्या है? कमल, आप कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। आप क्या अभी तो मैं राजस्थान से ही लौटा हूँ, 4-5 दिन था। जी, तो आप राजस्थान में कहाँ के? अलवर डिस्ट्रिक्ट। ओहो, देखिए अलवर में भी ये बहुत होता रहता है, कम्युनल टेंशन बीच बीच में मैंने देखा है, अलवर से खबरें आती रहती। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यंग एज के आप लोग जैसे लोग हैं, ये जब खबरें आती हैं कि शोभा यात्रा के दौरान वहाँ पे पथराव हो गया, दोनों वर्गों में तनाव हो गया, तो आप लोगों ने तो वो पुराना जमाना नहीं देखा, तो अभी आप इस तरह की खबरों को आप लोग कैसे लेते हैं? बेसिकली ये सब चीज़ें ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही रन करी जाती हैं ताकि वो वोट बैंक बना सके, अपनी राजनीति से रोटी सेक सकें। बाकी मेरा तो यही मानना है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली जितने भी मुसलमान हैं ज़्यादातर वो हिंदू से कन्वर्टेड ही हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके कन्वर्टेड ही है नहीं, 99% मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड है हिंदुस्तान में जी, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से वो हमारे ब्लड रिलेशन में ही हुए, तो उनसे किस तरह का बैर। और फिर इस जाति और धर्म को छोड़ के हमें इंसानियत पे जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का साथ दे के विकास कर सकें देश का। हम अपने हिंदुस्तान को विश्व के प्लेटफॉर्म पे सबसे आगे ले जा सकें। बाकी ऐसा हो रहा है? देखिए अभी धीरे धीरे चल ही रहा है। तो बाकी ऐसा है कि ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार तो है नहीं कि आपकी उम्र कितनी? 29। आपको आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले माहौल ज़्यादा ठीक लगता था या आजकल लगता है? ये तो टाइम की बात है एक्चुअली। अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा उठने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। बट अभी पता नहीं रीज़न क्या है, बट जहाँ पे भी आप जाएंगे, जिस भी शहर में जाए, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, नॉर्मली हिंदू मुस्लिम की बात चल ही रही होगी, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे बात करके किसको रोटी मिल रही है? क्या आपको मिल रही है? मुझे मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है इससे। इसका सिर्फ फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी को ही हो रहा है, जो पर्दे के पीछे रह के। मैं ये कहता हूँ, अब जैसे आप हो, 35 साल आपने बताया उम्र है, आप बात को समझ रहे हो कि ये राजनीति के लिए है, आप बात को ये भी समझ रहे हो कि ये सब के पीछे पॉलिटिक्स है, फिर इतना डिफरेंस पैदा कैसे हो रहा है समाज में, अगर सब लोग समझ ही रहे हैं तो? सब देखिए, सब नहीं समझ रहे ना इस चीज़ को। आप एक कम्युनिटी को आप जाके किसी के खिलाफ भड़काएंगे तो दो बातें कोई कहेगा, एक बार उसको सुन के इग्नोर कर देंगे, फिर दोबारा सेम चीज़ें सुनेगा, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक होती है कि यार शायद ऐसा ही हो। हालांकि सच्चाई नहीं पता होती उन्हें, बट फिर भी माइंड में क्लिक होता ही है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आई एम नॉट फ्रॉम हियर। अरे आप कहाँ के रहने वाले? अरे हम तो मजमा सजाते नहीं, जो जहाँ जैसे मिल जाता वैसे ही बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूएस का जी, अमेरिका। यही तो इस जगह की खासियत है कि कब कहाँ। तो यूएस में आप कहाँ रहते हैं? मैं रीनो में, ये सैन फ्रांसिस्को के पास। हाँ? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को? हाँ जी सर। यही 8-10 जगह का नाम, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, यही 8-10 नाम हम लोग जानते भी, अगर कहीं और का बता देंगे समझ भी नहीं पाएंगे। राइट सर। तो वहाँ क्या करते हैं? मेरा 7-Eleven स्टोर है। हाँ? 7-Eleven, जैसे यहाँ पे 24/7 स्टोर्स हैं, ऐसे मेरे कन्वीनियंस स्टोर है वहाँ पे 7-Eleven। वहाँ कैसे पहुँच गए आप? पहले से बहुत पीढ़ी? साल हो गए सर, 92। आप ही गए थे, आपके फादर? नहीं, मेरे फैमिली काफ़ी थी वहाँ पे। आप कब आए यहाँ? मैं 2 हफ्ते में, 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जैसे रामनवमी पे शोभा यात्रा भी निकली ना, तो मुंबई में, हावड़ा में, बड़ोदरा में पत्थरबाजी हो गई, दंगे टाइप्स का माहौल बन गया। दोनों धर्मों के लोग कई जगह, एक आध जगह कर्फ्यू तो नहीं लगा, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति है कि 1000-2 हज़ार पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया। ये जो चित्र और हिसाब किताब कम्युनल टेंशन का, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आई थिंक कि
पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए। और इंडिया में पॉलिटिक्स, कास्ट सिस्टम, रिलीजन ये इतना एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप है दैट वो हमारे को बैकवर्ड ही ले जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। जबकि इतनी ग्रोथ हो गई है इंडिया में, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ नाउ, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि दुनिया में इतना रिस्पेक्ट है इंडिया का इस वक्त, और इकॉनमी इज़ डूइंग वेरी वेल, इन्फ्लेशन रेट इतना कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और जितना यहाँ पे मैन पावर है या टैलेंट है, आई मीन नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन पावर है, टैलेंट है, दिमाग है। आप जैसे लोग हैं यहाँ से जाके वहाँ अमेरिका में सो आई फील दैट। अच्छा, आप पहले के जो पॉलिटिक्स थी रिलीजन कास्ट की और अभी का जो माहौल देश का है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, या आपको लग रहा है उसी तरह जैसे पहला था वैसे ही चला आ रहा है, या कुछ ज़्यादा एग्जैगरेट हुआ? थोड़ा बड़ा है मेरे को लगता है। उस टाइम भी हुआ करता था लेकिन कम था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या? जो रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है इस वक्त। सो आई मीन इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है इस वक्त। सो आई थिंक everyone has to step up. Every citizen has to step up. Every political party has to step up. तो यहाँ तो डिफरेंस क्रिएट करने में लगे हुए हैं, इसलिए उसपे हर पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक रही है। ऐसा किसी एक पार्टी का नहीं है। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको ध्रुवीकरण होगा, जितना ज़्यादा वोटों का ध्रुवीकरण होगा उतना हमें फ़ायदा होगा। करे क्या? मेन बात तो होगी पूरे दुनिया की इधर उधर की चुनाव से पहले, और जब चुनाव आ जाएगा तो कब्रिस्तान शमशान, तुम अली अली हम बजरंग बली, फिर ऐसी बातें आने लगती हैं। वही प्रॉब्लम है ना, डिवाइड एंड रूल। जितना डिवाइड करेंगे उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है, और बॉटम लाइन मैं सोचता हूँ कि हमारे को सबसे पहले देश को आगे रखना चाहिए। अगर हम देश को आगे रखेंगे तो चेंजेस आने शुरू होंगे। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, कई बार ये बात कही जाती है कि धर्म और राजनीति, या धर्म से अगर राजनीति को दूर नहीं रखा गया तो नुकसान होगा। लेकिन आप, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या बौद्ध या जैन या ईसाई या सिख धर्म नहीं था। उनका धर्म मानवता का धर्म था। हमेशा वो ये बात कहते थे कि इसीलिए कई बार ये कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कोट भी है, कि महात्मा गांधी ने हमेशा धर्म की बात की। इसके बावजूद जो हिंदुस्तान बना वो एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर राष्ट्र बना। और जिन्ना जो कि आज आज़ादी के पहले कभी भी इस्लाम धर्म की उन मान्यताओं को जिन्ना ने नहीं माना। वो 5 वक्त के नमाजी कभी भी नहीं थे। वो सिगरेट, सिगार, शराब के शौकीन थे। और जिन्ना, जिनको कहा जाता है कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक राष्ट्र की, एक रिलीजियस स्टेट की स्थापना की। जबकि महात्मा गांधी बिल्कुल धार्मिक आदमी होते हुए उन्होंने एक सेकुलर स्टेट की स्थापना की। दोनों राष्ट्रों के अलग हुए अब करीब 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक राष्ट्र आटे के लिए, गेहूं के लिए उसकी जनसंख्या तरस रही है, दूसरा राष्ट्र दुनिया में चमकीली से शिखर पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। यही फ़र्क है कट्टरता का, यही फ़र्क है धर्मांधता का। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राष्ट्र को जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसको नीचे ले जाने वालों को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। बहरहाल मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। कहाँ से आए चाचा? हम दरभंगा से आए, अभी तो आए हैं हम पटना से। यहाँ कोई रहता है का? हाँ। बेटा, छोटा बेटा बहू यही रहती है। अच्छा, तो दरभंगा रहते हैं? हाँ, दरभंगा रहते हैं। एक बात बताइए, मैथिल ब्राह्मण है दरभंगा का? हाँ हाँ? हाँ हाँ। तो मैं एक बार गया था अच्छा। दरभंगा, हाँ
तो वहाँ जितने ब्राह्मण लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं तो मछली रोहू तो दबा के बनता है। हाँ बनता है, हाँ? बनता है, बनता है। मछली के प्रेमी है। हाँ। हाँ, मछली हम लोगों को बलि प्रदान पड़ता है माता जी के आगे, समझे ना? तो माता जैसे जी- देश में हाँ, अगर कहीं और के ब्राह्मण, जबकि मैथिल ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि ब्राह्मण भी माने जाते हैं, तो देश के दूसरे जगह के ब्राह्मणों को कह दीजिए कि वहाँ नहीं बाप रे, बड़ी बुरा मानता है, बुरा मानता है। बुरा मानते हैं, बुरा मानते हैं। मैं एक शादी में गया ब्राह्मण के वहाँ अच्छा। दरभंगा में, हाँ, हाँ, और जो दबा के रोहू खाना और खिलाना, हाँ हाँ हाँ, खिलाते हैं। वो उसमें कोई कोताही नहीं करते हैं, जितना भी हो सके लगाओ। तो अम्मा आप भी खाते हो? नहीं, हम दोनों नहीं खाते, नहीं हम दोनों नहीं खाते हैं। अब छोड़ दिए होंगे, वो तो उम्र के लिहाज से। नहीं, बहुत दिन से बहुत दिन से छोड़े हुए हैं इस चीज़ से। जब एक जमाना हो गया, छोड़ दिए। नहीं हम लोगों के यज्ञोपवीत जो होता है, तो माता जी के पुजारी हैं हम लोग, तो माता जी को चढ़ता है, बलि प्रदान होता है, तो उसमें जो खाने वाले हैं खाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार में भी मछली खाते हैं? मछली संस्कार में वो नहीं, संस्कार में जनेऊ। वही जनेऊ का जो पूजा होती है हाँ हाँ, भगवती पूजा में पड़ता है बलि प्रदान। वहाँ मछली, बलि प्रदान बकरा का। वहाँ बकरा चढ़ता है। अब देखिए, अगर यही दूसरे जो ब्राह्मण लोग हैं इधर यूपी में, या वो अगर जान जाए तो आपके यहाँ कहेंगे कि भाई हम रिश्तेदारी भी नहीं करेंगे। वो तो नहीं करते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ नहीं करते हैं रिश्तेदारी, वो हमारे मैथिल में ही चलता है। तो मैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा देश कितनी विविधताओं वाला देश है, कितनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। एक जगह नवरात्र में 9 दिन पानी पे रहा जाता है, बंगाल में 9 दिन नॉनवेज चलता है। एक जगह के ब्राह्मण नॉनवेज खाने वालों का बर्तन छूना नहीं पसंद करते, उस बर्तन में पानी पीना नहीं पसंद करते। और दरभंगा के ब्राह्मण हर संस्कार, हर पूजा पाठ में बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं ना? बंगाल में भी लोग खाते हैं। हाँ, बंगाल में भी बंगाल खाते में हैं। खाते हैं। हमको लगता है बंगाल से आपका हाँ, सटा है, हाँ, सटा हुआ है। तो वो संस्कार आ गया होगा। दूसरे दरभंगा के बाढ़ ज्यादा आती थी। हाँ, बाढ़ तो आती है, अभी भी आती है, मगर वो हम लोगों के यहाँ का परंपरा से चला आया है। कुलदेवी जो हैं उनको बलिदान देना पड़ता है हम लोगों को। तो एक बात बताइए, वही प्रसादी लोग खाते हैं। अब उसमें एक बात बताइए, जो यहाँ पर कुछ हिंदुत्ववादी नेता हैं, कुछ हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, वो नवरात्र में मीट मुर्गा मछली की दुकानें डंडा लेके बंद कराने लगते हैं। ये सही काम है? ये तो मुनासिब नहीं है खाने वाले के लिए। खाने वाला की इच्छा नहीं रोकना चाहिए। हाँ, जो खाते हैं उसको नहीं रोकना चाहिए। तो कोई बलजोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। जबरदस्ती किसी को फांसी दे दीजिए तो अलग बात है। वो हिंदुत्व के नाम पे, हाँ, हिंदुत्व के नाम पे टीका आप लगाए हैं, हाँ, ठीक और है। वो हिंदुत्व के नाम पे दुकान बंद करवाते हैं। हाँ, बंद करवाते ये ठीक है? हाँ, हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो अपना धर्म को मानते हैं, माने, जहाँ जो खाता है उसको छोड़ दे। वो अपना फल अपने भोगेगा ना, उनको तो नहीं छूने जाएगा। उससे उनका इतना क्या ही व्यवहार। समझ जाता समाज, तब तो कोई फर्क ही नहीं था। फर्क ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए दादाजी, ये शोभा यात्रा निकली थी रामनवमी की, इनमें कई जगह दंगा हो गया, कई जगह पथराव हो गया, मालूम है आपको? हाँ, सब देखे हैं टीवी में, सब देखे। वो लोग के क्या धर्म होगा? जो भगवान के नहीं मानते हो तो जानवर रूप हो गया। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी धर्म को हो, जो भगवान के नहीं मांगे, भगवान ही पर ने सब कुछ है। अल्लाह को जो पुकारते हैं मुसलमान लोग, वो कौन है? खुदा कौन है? वही है ना, दूसरा नहीं है। हाँ, सबका एक ही है। सबका एक ही है, सबका मालिक एक है, अलग अलग नहीं है। मगर उसी में अपना अपना जगह का व्यवहार है। हम लोगों के यहाँ बगैर बलि प्रदान का यज्ञोपवीत नहीं होगा। कुमरन, एक दिन पहले कुमरन होता है, जिसमें हम लोगों के कुलदेवी जो हैं काली हैं, काली हैं, तो कुलदेवी को वो बलि प्रदान होता है। अच्छा, दुर्गा पूजा भी होती है हम लोगों को, तो बहुत लोग का ऐसा मन्नत रहता है, बहुत ज़बरदस्त परेशानी में रहते हैं। एक बात दादाजी बताएं, हम हाँ, समय खत्म हो गया, नहीं तो आपसे देर तक बात करते।
तो एक बात यह है कि जैसे आपकी कुलदेवी है, वैसे ही मेरे गांव की भी कुलदेवी है। जहां लड़के की शादी होने पर सबसे पहले शादी होने के बाद उसी मंदिर पे जाते हैं और वहां पर बकरा कटता है और वही प्रसाद है। और अगर मेरा बेटा पैदा होगा या मेरी बहन का बेटा, मतलब मेरे घर की लड़की का बेटा पैदा होगा, तो भी वही पूजा होगी और बकरा ही प्रसाद चढ़ता है। बोलिए श्यामल राम इसलिए हमारा खान पान और इन सब चीज़ों को धर्म से ऊपर उठाना चाहिए। और आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर दूसरे धर्म को अपने से कमतर और अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठतर मानते हैं, तो फिर आप मानवता के साथ ठीक नहीं करते। आज बस इतना ही। कैमरामैन अमित राय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस बार टाटा आईपीएल जियो सिनेमा पे, किसी भी स्क्रीन पे, वो भी फ्री। चल भैया। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया, वही